हमारे स्टूडेंट मैम कैसे महमूद और आज हम कंप्यूटर का जो पहला चैप्टर है 10th क्लास का वो हम शुरू कर रहे हैं। वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग सिंपल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे पहले हम लोगों ने समझना है कि कंप्यूटर में प्रॉब्लम बेसिकली कहते हैं किसको। पहले तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल विच कैन बी developed by following a well organized approach। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर के अंदर हम तब कर सकते हैं जब एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हम इसको वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच को अपनाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम कंप्यूटर के अंदर होता क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक सुपर स्टोर वाला है, वो जो है वो जब यानी कि अपने सुपर स्टोर में देखता है कि हज़ारों के हिसाब से आइटम्स हैं, तो जाहिर बात है वो ये चाहता है कि वो उसका जो है डेली वो बिल जो बन रहा है उसको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हो कि कितनी उसकी पूरे दिन की सेल हुई, कौन सी चीज़ कितने की सेल हो रही है, उसके पास कितने पैसे आ रहे हैं, टोटल उसके पास कैलकुलेशन में 8 घंटे में कितनी रिकवरी हुई, कितना उसका प्रॉफिट हुआ। उसके बाद जो सामान बच जाता है उसकी लिस्ट भी वो चाहता है कि वो उसके पास हो। अब इतनी हज़ारों आइटम्स की सूरत में इसके लिए वो डेली एक काम को करना जो है वो मुमकिन नहीं होता है। इसके लिए फिर वो क्या करता है, वो कहता है कि ये काम अगर कंप्यूटर कर दे जो कि बिल्कुल ऑटोमेटिकली तरीके से करता है तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि बहुत सारे बंदों का काम वो एक कंप्यूटर कर देगा। तो अब वो आता है प्रोग्रामर के पास। अब यहाँ पे आप लोग प्रोग्रामर हैं और आपके पास जो है वो बंदा चल के आता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो अपना प्रॉब्लम बयान करेगा कि ये मेरे पास ये मेरा काम है, इससे मैंने ये काम कंप्यूटर के जरिए करवाना चाहता हूँ। तो पहले वो अपने प्रॉब्लम को पूरी तरह डिफाइन करता है। तो उसके बाद आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप उसको नोट करते हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से आप सारे का सारा प्लान बनाते हैं उसके मसले को हल करने का। तो फिर उसके बाद असल प्रोग्राम क्या होता है, असल प्रोग्राम जो होता है वो कोडिंग है, जो आपने सारा तरतीब लगाने के बाद, सारे स्टेप्स नोट करने के बाद, सारी इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद वो कोडिंग करनी होती है। असल प्रोग्राम वो है क्योंकि बहुत सारी कमांड्स हैं, उसमें सारे फार्मूले लगते हैं, उसमें सारी एग्जीक्यूशन होती है। तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, जो एग्जीक्यूट हो, जो प्रोसेस हो और वो आप कंप्यूटर के जरिए प्रोग्रामिंग के जरिए उसको सॉल्व करो। अब कौन सी ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच आप लोगों ने अपनानी है कि जिसके जरिए वो जो है वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो। तो सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आप इसको अपनाएंगे तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहली चीज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले मैंने कहा कि प्रॉब्लम को सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो है क्या। जब आइडेंटिफाई हो गया, आइडेंटिफाई मीन्स कि उसने आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो ये उसका जो है वो तमाम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन कर देना, इसको हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो सेकंड हमारा जो पार्ट है उसमें है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। अब आपने रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करना है। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, पहले नंबर पे आपके पास इंफॉर्मेशन मुकम्मल हो गई है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन मुकम्मल हो गई है, फिर उसके बाद आपने जो प्रोग्रामिंग करनी है उसके लिए सिस्टम आपको कौन सा चाहिए, और उसके बाद ये है कि आप उसको जिस तरह से चेक करेंगे सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, वो क्या इसके लिए जो है वो जो सिस्टम आपने अपनाया है उसकी डिज़ाइनिंग आपने किस तरह से की है, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास आ गई। ये रिक्वायरमेंट्स आपने उसको बता दी, इसको हम कहते हैं स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम आते हैं एनालाइज द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को आप एनालाइज करेंगे। एनालाइज में आप क्या करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन को स्टेप्स वाइज आप अपने पास नोट डाउन करेंगे। जिस तरह से तरतीब के साथ आपके पास जो जो काम आपने करने हैं उसको आप समझे नोट डाउन करेंगे और उसमें से जो इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपरली चाहिए वो आप लोगों ने वहाँ से उनसे गैदर करनी है। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने ये जानना है उसमें कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, वो उसको कहाँ पे आपने उसको सॉल्व करना है, और उससे समझ लेंगे व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन, इन सब का आंसर आपने
जो है वो उसमें से फाइंड कर लेना है, इसको हम कहते हैं एनालाइजिंग। और क्योंकि ये टॉप से बॉटम की जानिब होती है इसलिए हम इसको टॉप डाउन डिजाइन भी कहते हैं। एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड टॉप डाउन डिजाइन आल्सो। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन यूं भी आता है, राइट व्हाट डू यू मीन बाय टॉप डाउन डिजाइन, तो ये इसमें एनालाइजिंग की प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद जब आपने प्रॉब्लम को एनालाइज भी प्रॉपर तरीके से कर लिया तो अब अगला स्टेप है ड्रा फ्लो चार्ट्स एंड सॉरी डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। पहले नंबर पे तो व्हाई वी डिजाइन एल्गोरिथम, हम एल्गोरिथम डिजाइन क्यों करते हैं। एल्गोरिथम बेसिकली आप सादा लफ्ज़ में अगर फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को बयान करना चाहें तो आप ये समझेंगे कि एल्गोरिथम वो सारी स्टोरी है कि जो कि रिटन शक्ल में है और फ्लो चार्ट उसकी मूवी है जो कि विजुअल शक्ल में है। तो बेसिकली असल चीज़ जो है वो एल्गोरिथम है जिसको बाद में हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं ताकि आसानी से हमें समझ आ सके और उसको फॉलो करना ज़रा आसान हो जाए। तो अब यहाँ पे है कि व्हाई वी डिजाइन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, हमने वो स्टेप्स नोट डाउन करने हैं कि जो कि जिनको फॉलो करते हुए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एल्गोरिथम बेसिकली वो स्टेप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो हम सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। इसके आगे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जब हम टॉपिक को स्टडी करेंगे डिज़ाइन एल्गोरिथम के, और उसके बाद फ्लो चार्ट में जब हम टॉपिक स्टडी करेंगे तो उसका हम उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो अभी आप ये समझ लें कि ड्रा डिज़ाइन एल्गोरिथम में ड्रा फ्लो चार्ट ऐसी है कि जैसे आपने जो कहानी लिखनी है उसको आपने विजुअल शक्ल में लाना है, फ्लो चार्ट बन गया, और उस विजुअल शक्ल को आपने कोडिंग में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि प्रोग्रामिंग में उसको किसी लैंग्वेज को यूज करते हुए कन्वर्ट करना है। तो अब हम आते हैं कि अब आपने डिजाइन कर लिया एल्गोरिथम आपने लिख लिया, उसके स्टेप्स सारे नोट डाउन कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग बेसिकली क्या है, डेस्क चेकिंग इज केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एल्गोरिथम ऑन पेपर। पेपर के ऊपर रख के हमने वो जो स्टेप्स नोट डाउन किए थे वो हम चेक करेंगे कि आया कि जो सोल्यूशन हम लोगों ने जो है वो एल्गोरिथम की शक्ल में हम लोगों ने नोट डाउन किया था वो आया कि हमें सोल्यूशन देता भी है कि नहीं, यानी कि वो इससे सोल्यूशन आएगा भी कि नहीं, उसको केयरफुली चेक करना, ये डेस्क चेकिंग कहलाता है। और उसके बाद है ड्रा फ्लो चार्ट। ड्रा फ्लो चार्ट हमने करना है। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है, उसी कहानी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को पिक्टोरियल शक्ल में बयान कर देना, इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट हम क्यों डिजाइन करते हैं कि विजुअल शक्ल में को समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है बनिस्बत रिटन शक्ल के। तो आप जब मूवी देखते हैं तो वो आपको ज़्यादा समझ आती है बनिस्बत जो है इसके कि आप खाली स्टोरी को पढ़ लें। तो यही चीज़ जो है वो डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट है जब डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हो गया तो मैंने आपको बताया कि फ्लो चार्ट को हमने कोडिंग की शक्ल देनी है, यानी प्रोग्रामिंग की शक्ल देनी है। प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, राइटिंग ए प्रोग्राम इन बाय यूजिंग एनी लैंग्वेज, एनी हाई लेवल लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, इसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग वो है जो एग्जीक्यूट हो, जो इंस्टॉल हो, जो वर्क करे, उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये है कोडिंग। बेसिकली कोडिंग क्या है, किसी भी लैंग्वेज को यूज करते हुए उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वो हम प्रोग्राम जो है सारे फार्मूले वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो हम लिखते हैं, तो उसको हम कोडिंग कहते हैं। अब कोडिंग में क्या क्या चीज़ आती है, कोडिंग लिखते वक्त हमसे मिस्टेक्स भी होती हैं, और समझ लेंगे कोई लिखते हुए कोई उसका जो लैंग्वेज का ग्रामेटिकल रूल है वो अगर फर्ज करें हमसे मिस हो गया, कोई लफ्ज़ मिस हो गया, स्पेलिंग मिस हो गया, कहीं पे कुछ साइन मिस हो गया, तो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स जो है वो ह्यूमन मिस्टेक्स आती हैं। तो बेसिकली ग्रामेटिकल रूल जो हैं ये उसका सिंटैक्स कहलाते हैं। लैंग्वेज का सिंटैक्स की डेफिनेशन क्या है, ग्रामेटिकल रूल्स
दैट आर अप्लाइड इन दैट लैंग्वेज। जो हम यूज कर रहे हैं उसमें जो ग्रामेटिकल रूल्स जो अप्लाई होते हैं वो उसका सिंटैक्स कहलाते हैं। तो आप सिंटैक्स लिखने में गलती हो सकती है। 3 तरह के एरर्स हैं, यानी कि सिंटैक्स लिखने में हो सकता है, रन टाइम एरर कहलाता है, इसके अलावा लॉजिकल एरर कहलाता है। एरर बेसिकली क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज में हम एरर को कहते हैं बग। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स आर कॉल्ड डीबगिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है वो डीबगिंग कहलाता है। ये डेफिनेशन भी बहुत मरतबा पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स कितनी किस्म के हैं। 3 किस्म के बेसिकली एरर्स हैं जो ह्यूमन कैन डू। नंबर 1 सिंटैक्स एरर। नंबर 2 रन टाइम एरर। नंबर 3 लॉजिकल एरर। तो सबसे पहले आते हैं सिंटैक्स एरर की तरफ। सिंटैक्स मैंने बताया कि वो ग्रामेटिकल रूल्स हैं जो उस लैंग्वेज में अप्लाई होते हैं। तो सिंटैक्स एरर कब आता है? सिंटैक्स एरर अगर व्हेन वी वायलेट एनी ग्रामेटिकल रूल। जब हम ग्रामेटिकल रूल को वायलेट करते हैं, जब हम कोई और फर्ज करें बीच में हम यूज कर देते हैं क्या नाम है, जैसे स्पेलिंग हमने लिखनी है प्रिंट, तो कमांड है बेसिकली प्रिंट, हम उसमें से आई मिस कर दें, प्रिंट लिख दें, उसको हम जो है वो सिंटैक्स एरर कहते हैं। उसके बाद रन टाइम एरर। रन टाइम एरर बेसिकली कब आता है? जब हम किसी को यानी कि समझ लें कि गलती से हमने किसी इशू को 0 से डिवाइड कर दिया, तो उसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। ये तब आता है जब हम किसी को कोई समझ लेंगे गलत तरफ जो है वो कंप्यूटर को गाइड कर दें। तीसरा है हमारा लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर आमतौर पे बड़ा इस लिहाज से जो है वो खतरनाक है कि ये पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि हमने सिर्फ लॉजिक गलत इस्तेमाल किया है। बेसिकली मसलन प्लस की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। अब 3 + 5 करना था, लेकिन हमने 3 × 5 कर दिया। अब रिक्वायर्ड आंसर नहीं आ रहा, एग्जीक्यूट भी हो रहा है, प्रोग्राम भी सही चल रहा है, कोई एरर भी नहीं दे रहा, क्योंकि वो हमारी मिस्टेक ऐसी है इसको कंप्यूटर भी पकड़ नहीं सकता। कंप्यूटर के मुताबिक तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया तो सही है, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं, जिसमें हम रॉन्ग लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद है हमारा टेस्ट एंड डीबग। टेस्ट है हमने उसको करना है, और टेस्ट करने के बाद टेस्ट मीन्स कि हमने उसको जो है वो डाटा को उस एल्गोरिथम को चेक कर लिया गया है तो वो वर्किंग सही कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हमने उसको डीबग कर लिया। अब डीबगिंग भी होगी। अब 7 पॉइंट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन की प्रोग्राम। इसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंट करना, यानी कि सब प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। अब हमने कोडिंग भी कर ली, उसको चेक भी कर लिया, उसकी वर्किंग भी चेक कर ली। अब हमने उसको इंस्टॉल करना है और वर्किंग पोजीशन में लाना है। इसको हम कहते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन की प्रोग्राम। उसके बाद नंबर 8 पे आता है मेंटेन एंड अपडेट। मेंटेन का मतलब होता है अब कंप्यूटर पे प्रोग्राम चलना शुरू हो गया, ऑपरेशन में आ गया, वर्किंग करना शुरू कर दी। वर्किंग के दौरान अगर कोई एरर आता है तो उसको हमने रिमूव करना है वहीं पे। और इसके अलावा अपडेट से मुराद ये कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर कोई नई चीज़ हमने उसमें ऐड करनी है, कोई नई समझ लें कि टेक्नोलॉजी आती है, कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, वो उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन उसको वो एक्सेप्ट कर सके, नया ना कि हमें उसके लिए नया प्रोग्राम लिखना पड़े। तो इसको हम कहते हैं अपडेट करना। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर प्रोग्राम की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें उसका लाइसेंस नंबर, जिसमें उस प्रोग्राम से मुताल्लिक एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट किस तरह से बना था, एल्गोरिथम कहाँ से बना था, कौन कौन से फार्मूले इसमें अप्लाई हुए, किस तरह से इसकी वर्किंग होगी, कौन सी चीज़ किस तरह से वर्क करेगी, विद एग्जाम्पल हम उस डॉक्यूमेंटेशन में लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ थी स्टूडेंट्स, इसमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं इन पर अमल करते हुए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह
डिटेल के साथ एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। और फ्लो चार्ट लास्ट टॉपिक है हमारा विद एग्जांपल, उसकी जो है गाइडलाइंस, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। तब तक के लिए